समावेश करके इस प्रकार के कठिन दौर में एक चर्चा आयोजित की। मैं आशा करता हूं कि हम लोग आपस में डिस्कस करके जो चीजें डिस्कस करेंगे उससे हमारे खुद के विकास के लिए भी, एक कम्युनिटी के तौर पे भी, और साथ के साथ में पूरे जिले भर में उससे कुछ सीखने को मिले, इससे कुछ नई चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकें, जिससे कि लोगों के अंदर सुरक्षा और सम्मान की जो भावना है उसको और ज्यादा सुदृढ़ बनाया जा सके। थैंक यू। आपका स्वागत है एसपी साहब। थैंक यू जी। निशांक जी, निशांक जी अपने आप को अनम्यूट करो। निशांक जी। जी 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 जी, मैंने ध्यान नहीं दिया था सर। मैं इसीलिए आप सभी से एक छोटा सा इंट्रो अपना सभा का, अपनी जनमंच का बता रहा था कि डीएम श्री सुरेंद्र सिंह जी के सुझाव पर हमने इसका शुरुआत करी थी, और तब से अब तक लगातार सभी डीएम, एसएसपी और शासन स्तर पे श्री कपिल देव जी और सुरेश राणा जी और संजीव बालियान जी हमारी सभाओं में रह चुके हैं। पिछले महीने से कोरोना की वजह से हम ये सभा वर्चुअल कर रहे हैं। पिछले महीने श्री कपिल देव अग्रवाल जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और अभी 15 दिन पहले डॉक्टर संजीव बालियान जी हमारे साथ जुड़े थे और हम सब लोगों के साथ में उन्होंने बहुत सारी चीजें शेयर करी। आज हमें बेहद खुशी है कि हमारे बीच में एक ऐसे अतिथि हैं जिनको इसी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर शासन की तरफ से राष्ट्रपति मेडल मिला है, गैलेंट्री अवार्ड आपको मिला है। मेरे जनमंच की तरफ से, मुजफ्फरनगर के सभी नगरवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जैन सर। सर, मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आज जनमंच है और जनता को बोलने का मौका है, तो सबसे पहले हमारे कुछ पार्टिसिपेंट हैं जो अपनी बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। और उसके बाद में मेरा आग्रह आपसे रहेगा कि आप अपनी सब बातें लोगों के साथ में शेयर करें। बिल्कुल, प्लीज। जो आपकी वही बताए। सबसे पहले मैं आज एक बहुत ही मेरे जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्ति, शहर के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे बीच में जुड़े हैं, डॉक्टर एचके जैन जी, जिन्होंने इस कदर समाज की सेवा करी है कि पूरा का पूरा शहर उनको अपने परिवार का सदस्य मानता है। डॉक्टर एचके जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर साहब से मेरा आग्रह है कि वो आज, योगेश जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। योगेश जी, डॉक्टर एचके जैन जी को मैं आज की सभा के लिए, अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करता हूं। और सबसे पहले मेरा आग्रह है हमारी सभा में मुकेश लाल जी से कि वो अपनी बात रखें। मुकेश लाल जी। धन्यवाद निशांक जी। मुझे पता नहीं था कि ओपनिंग बैट्समैन मुझे ही बनाया जाएगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मैं इनकम टैक्स लॉयर हूं, तो इस नाते 1 मिनट में उस पर ज़रूर कहूँगा। आपको मालूम है कि सरकार ने इस बार कोरोना काल की वजह से जो रिटर्न्स फाइलिंग करने की डेट है वो 30 नवंबर कर दी है, और जिन लोगों की ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके लिए 31 अक्टूबर की डेट है। 31 अक्टूबर तक आपको वो ऑडिट रिपोर्ट करानी चाहिए, और रिटर्न 30 नवंबर को ही फाइल होंगे, तक फाइल होंगे। अगर बढ़ा देती है गवर्नमेंट तो अलग बात है। और इसके अलावा क्योंकि हर साल गवर्नमेंट कुछ नए नए चेंजेस ला रही है, तो इस बार भी कई चेंजेस हैं। मैं नए चेंजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। सर बीच में रोकने के लिए मैं मुकेश जी बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ। केवल शहर के और लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही आप केवल बात। ठीक है, ठीक है, तो मैं उस पर बोलता हूँ। हमारे पास समय बहुत कम है, वक्ता बहुत है, तो कम से कम। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं उस पर लोकल समस्याओं पर आता हूँ कि कोरोना काल चल रहा है। सैटरडे और संडे को लॉकडाउन रहता है, लेकिन देखा यह गया है कि लोग बहुत ज़्यादा सड़कों पर रहते हैं,
और पुलिस कोशिश तो करती है उनको रोकने के लिए, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाती। और क्योंकि कुछ कमी लोगों की भी है और कुछ दबाव जो मतलब पुलिस भी कहाँ तक करे। लेकिन आवश्यक ये है कि जब सैटरडे संडे को लॉकडाउन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है और उसको मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही अपना स्टेटमेंट दिया है कि उसको और सख्ती से लागू कराया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस अगर उसका अच्छी तरह से चालान काटे और कुछ सख्ती ज्यादा दिखाए तब तो उसका फायदा है, वरना फ्राइडे की इवनिंग को और मंडे को बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। वो केवल इसी वजह से होती है। अच्छा होता कि ये लॉकडाउन ही ना होता, लेकिन लॉकडाउन चूंकि गवर्नमेंट का नियम एक व्यवस्था है, तो उस पर लागू करने के लिए, पूरी तरह से लागू करने के लिए मेरी पुलिस प्रशासन से और अंतिल साहब से यही प्रार्थना है कि उसको थोड़ा सख्ती से लागू करवाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश लाल जी। अब मैं आग्रह करूंगा कपिल मित्तल जी से, वो कुछ बात अपनी रखना चाहते हैं। बहुत कम शब्दों में सभी लोग अपनी बात। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये कोरोना के अंदर जितनी हार्ड ड्यूटी पुलिस ने निभाई है, शायद उतनी ड्यूटी मैं कहूँगा हेल्थ वर्कर्स ने निभाई, और पुलिस की बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका रही है। पर जब से अनलॉकडाउन हुआ है सर, तो सबको ऐसा लगा कि आजादियां सी मिल गई, सब पब्लिक को आजादी मिल गई। तो इसलिए पुलिस थोड़ा सा अपने आप को सख्त रवैये के साथ डिसिप्लिन मेंटेन उन लोगों के लिए कराए जो जगह जगह ज्यादा भीड़ में इकट्ठा होते हैं या दुकानों पे भीड़ लगाते हैं। उसमें दुकानदार का ज्यादा कहीं, शायद मैं मानता हूँ कि कहीं उसकी त्रुटि नहीं है, वो माल बेचने में व्यस्त रहता है। जो ग्राहक की शक्ल में कस्टमर्स होते हैं, जो लोग हैं, वो ज्यादा भीड़ में इकट्ठा होते हैं, वो चीज को भूल जाते हैं कि हम कोरोना के इस समस्या के अंदर बाजार में निकले हुए हैं। तो पुलिस का एक रैंडम कहीं ना कहीं सायरन बजती हुई गाड़ी घूमती रहे, और ऐसा लगता रहे खड़े हुए लोगों की पुलिस आएगी तो चालान काट देगी या कम से कम डांट तो लगा ही देगी। तो थोड़ा सा फियर, इससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों ने हमें ज्यादा छूट दे दी है, इसलिए इसके नंबर ऑफ केसेस जल्दी से ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस को अपनी ड्यूटी को सख्ती रखना चाहिए, जिससे उसका भय हमेशा बना रहे, डिसिप्लिन मेंटेन रहे। सर फिलहाल यही कहना है। धन्यवाद कपिल जी। अब मेरा आग्रह है रीना भाभी से। रीना अग्रवाल जी लॉयंस क्लब की गवर्नर हैं, चेयरपर्सन हैं। आपसे आग्रह कि आप अपनी बात। रीना भाभी अपने आप को अनम्यूट कर लें। नमस्कार भैया। नमस्कार भाभी। नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है जी। जी जी। नमस्कार। ज्वाइन किया है मैंने, अभी तो सब लोग को मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं सर एक बात रखना चाहूंगी आपके सामने कि वैसे तो प्रशासन ने और पुलिस ने काफी अच्छा काम किया है इस बीच में। हम लोग पिछले कई महीनों से देख ही रहे हैं कि पुलिस अपनी मुस्तैदी से बहुत काम कर रही है और प्रशासन भी बहुत अच्छे से लगा हुआ है। लेकिन एक समस्या ये थोड़ा सा उठने लगी है कि नमस्कार। क्योंकि अभी जो जो कुछ जो युवा वर्ग है उनके पास जैसे काम नहीं है, फैक्ट्री के वर्कर्स थे या वो भी छोटा वाला तबका है जिसके पास काम नहीं है, तो उन लोगों ने चोरी चकारी और वो सब करना शुरू कर दिया। चेन स्नैचिंग हो गई है, लेडीज जैसे बाहर निकलती हैं चेन स्नैचिंग हो गई है, या घरों में भी छोटी छोटी चोरियां वगैरह होने लगी है। तो इस और थोड़ा सा मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा इस तरफ देखें कि किस तरह से इस सिक्योरिटी को रखा जा सकता है, क्योंकि जो मेल मेंबर्स हैं वो तो काम पर चले गए और फीमेल जो है वो घर पर हैं। तो इवन दिन में भी मैं बिल्कुल अभी आपसे 2 घंटे की पहले की ही बात बताऊं कि मेरे घर के बराबर में ही एक प्लॉट जो खाली है उसके अंदर ही, क्योंकि लॉकडाउन है, सब सारी शॉप्स वगैरह बंद हैं, तो वहीं पर ही कोई जो सामान जो वहां पर पड़ा हुआ है या जो लगा हुआ है वहां पर चोरी करने के लिए कोई इंसान वहां पर आया हुआ था। तो बाई चांस वो तो हमने देख लिया उसको और वो उसको पकड़, मतलब वो भाग गया, पकड़ तो हम लोग नहीं सके। लेकिन ये समस्या आ रही है कि कैसे उन लोग को रोजगार मिले या कैसे काम मिले कि वो अपने काम में लगे। ये बहुत मुश्किल काम हो रहा है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा लेडीज के लिए भी। धन्यवाद भाभी। हमारे बीच में मैं अब आग्रह करूंगा हमारी संस्था के सचिव, आज उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, नीरज गुप्ता जी। नीरज गुप्ता जी अपनी बात रखें।
नीरज जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 नीरज जी। जी निशांक जी, जी नमस्कार सभी को। जनमंच में मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई और एसपी साहब को भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू गुप्ता जी। मेरा तो कहना इसी में है कि कोरोना काल में सबसे पहले तो आप जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसने बहुत अच्छा रोल अपना निभाया। और जहाँ तक लॉकडाउन में है, लॉकडाउन में मैंने देखा है पुलिस वाले अपनी रोक के पूछते भी हैं, लेकिन कोई ना कोई अपना जरूरी काम ऐसा बता देता है कि वो उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सरकार के भी आदेश हैं कि जो जरूरी काम है उसे ना रोका जाए। तो इसमें मैं मानता हूं कि हमारा पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। धन्यवाद। नीरज जी, अभी जैसे पुलिस प्रशासन की बात चल रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार में जब से योगी जी की सरकार आई है तो जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है वो केवल लॉ एंड ऑर्डर पर हुआ है। पहली बार जिस तरह से हमें लगता था कि यूपी में, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर कैराना में, जहां पर बदमाशों का राज था और हर आदमी अपने आप को भयभीत महसूस करता था, इतना परिवर्तन इस टाइम में लॉ एंड ऑर्डर में है कि वही डर जो आम लोगों में था वो इस टाइम अपराधियों में। मुख्यमंत्री जी के एक शब्द, मुख्यमंत्री जी की एक लाइन कि अपराधियों का कैसा मानव अधिकार, इसने पूरे की पूरी लॉ एंड ऑर्डर की दिशा बदल दी। और इस समय मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का मनोबल, आम जन का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है और इस सरकार में कहीं पर भी बिना भय के, बिना, नमस्कार सभी को, नमस्कार जी, नमस्कार, सभी लोग बिना भय के इस समय अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहली बार लोगों ने देखा, दो चीजें पहली बार पूरे देश में हुई और ये यूपी पुलिस का मॉडल बन गया कि सबसे पहली बार जरा जरा सी बात पर दंगे करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, पत्थर आगजनी करने वाले, उनमें अब ऐसा भय बैठ गया कि बेंगलोर हो या दिल्ली, सब जगह ये मांग उठने लगी। जिस प्रकार से ये योगी मॉडल ने एक एक पत्थर और एक एक चिंगारी का हिसाब अपराधियों से लिया, वो एक बहुत सराहनीय कदम है। हालांकि पुलिस को इसके लिए बड़ी कवायद करनी पड़ी, अपने आप कप्तान साहब को, अपने आप पुलिस लोग कर्मियों को गुंडों के सामने खड़ा होना पड़ा, लेकिन ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। पहली बार लोगों ने देखा देश में कि अपराधी गले में तख्ती लगाकर गली गली घूम रहे हैं कि हम अपराध से तौबा कर रहे हैं, हमारी जान बख्शी जाए। जो डर एक आम इंसान में था वो डर इस समय बदमाशों में है। कप्तान साहब, आपको बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि आपने लोगों का मनोबल ऊंचा रखा। हमारे बीच में श्री मोहन तायल जी उपस्थित हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। व्यापारी कल्याण बोर्ड के लिए आपका नाम शासन द्वारा भेजा गया है। आप धन्यवाद, धन्यवाद और आपको सबको प्रणाम। प्रणाम श्री मोहन जी। और मेरा आग्रह है कि सबसे पहले अब आप ही अपना वक्तव्य नहीं, मुझसे अभी न रखवाओ, अभी तो लोगों के व्यूज आने दो, बाद में करूंगा। चलिए, तायल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राम कुमार तायल जी वरिष्ठ व्यापारी नेता हैं, आपसे आग्रह है कि आप अपनी बात रखें। धन्यवाद भाई साहब, आपको सभी को नमस्कार। कौशल जी सभी को अनम्यूट कर दीजिए, राम कुमार तायल जी के अलावा सभी लोग म्यूट हैं, बस एक दो। आज की सभा में उपस्थित हमारे एसपी सिटी साहब, निशांक जैन जी, नीरज गुप्ता जी और सभी मेरे व्यापारी बंधुओं, अभी निशांक जैन जी ने बताया कि जिले में जैसी व्यवस्था पहले रहती थी आज उसका एकदम पलट है। पूरा व्यापारी सुरक्षित है, हर तरह से पुलिस का पूर्ण सहयोग है। मैं तो इसके लिए एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज बैंक में जाओ या कहीं भी जाओ, व्यापारी निडर होकर जा रहा है। थोड़ा सा मेरा एसपी सिटी साहब को यही कहना है कि शाम को जैसे बाजार बंद होता है या कोई ऐसी व्यवस्था होती है तो व्यापारी को सम्मान सहित जो है पुलिस अपने नियम को लागू कराने के लिए कहे। कोई इस तरह का व्यवहार ना हो जिससे व्यापारी का सम्मान को ठेस पहुंचे। मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद। बहुत सही बात कही आपने। और अब मैं इस कड़ी में मनोज बाटला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ के प्रमुख पब्लिशर हैं। मेरा आग्रह, मनोज बाटला जी।
मनोज जी, आपकी आप तक आवाज पहुंच रही है? मनोज जी, मनोज जी की कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है। इस बीच में मैं प्रेरणा शर्मा जी को बुला दो। एसपी शर्मा मनोज जी जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। निशांत जी आ रही है आवाज? हाँ, मनोज आ आ रही रही है। है, मनोज आ रही है आवाज आपकी। अच्छा अच्छा। अपना निशांक जी, जी सर मेरा तो साधुवाद है और सौभाग्य है हमारे मुजफ्फरनगर का, सतपाल जी जैसे एक बिल्कुल कर्मठ। काबिल अधिकारी वहाँ पहुंचे हैं और हमें गर्व है। और बहुत छोटी छोटी शिकायतें जो ये कर रहे हैं, इतनी तो नॉमिनल रही हैं, इससे तो कई कई गुना रही हैं, और उनका समाधान बहुत अच्छा करेंगे, मुझे विश्वास है। और बहुत कर्मठ अधिकारी हैं और सौभाग्य है हमारे मुजफ्फरनगर का। तो मैं पूरे शहरवासियों की तरफ से इनको, सतपाल जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा कर दिखाया। धन्यवाद मनोज जी। थैंक यू। एसपी शर्मा जी प्रिंसिपल बघरा इंटर कॉलेज के हमारे बीच में हैं। एसपी शर्मा जी से आग्रह है कि वो जल्दी से और बहुत कम शब्दों में सभी लोग अपनी बात करें। एसपी शर्मा जी सुन पा रहे हैं? इसके बाद में मेरा आग्रह प्रेरणा जी से रहेगा। प्रेरणा मित्तल जी, प्रिंसिपल श्री राम कॉलेज। शायद शर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। प्रेरणा जी, आपसे आग्रह है कि कृपया आप अपना वक्तव्य शुरू करें। प्रेरणा मित्तल जी। सभी को मेरा नमस्कार। एसपी सिटी साहब को भी मेरा नमस्कार। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अभी जैसे 1 सितंबर से यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, तो प्रशासन किस तरीके से उसकी व्यवस्था बनाएगा ताकि एग्जाम भी ठीक तरीके से हो जाए और कोई कोरोना की पॉजिटिविटी फैलने का भी कोई डर ना रहे? तो कुछ इस टाइप की प्लानिंग कुछ है प्रशासन की, थोड़ा, ताकि हम लोग भी जो है एश्योर हो जाए इस चीज के लिए? चलिए, मैं इसके अलावा भी कोई प्रश्न है आपका, क्योंकि वो कंक्लूड बाद में ही करेंगे। नहीं, फिलहाल तो मेरे लिए यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि 1 तारीख से लगभग हमारे यहाँ लगभग 500 बच्चों का सेंटर पड़ा हुआ है। जी। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए कि किस तरीके से एग्जाम हम लोग कंडक्ट कराएंगे। चलिए, अंदर का तो हम संभाल लेंगे, लेकिन सड़क पे जो भीड़ होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि सबके साथ एक ना एक जना छोड़ने के लिए आता है, खासकर लड़कियों के साथ, तो वो उस भीड़ को कैसे मैनेज कर पाएंगे, वो हम लोग के बस का नहीं है, वो काम पुलिस को ही करना होगा। तो वही एक मेरा चिंता का विषय है और वही मैं यहाँ पे जाहिर कर रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अनुराग मलिक जी, वरिष्ठ व्यापारी नेता, जुड़े हुए हैं। आपसे आग्रह है कि आप अपने आप को म्यूट करें और अपना वक्तव्य। धन्यवाद निशांत जी। मैं सर्वप्रथम तो सतपाल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपके सहारनपुर मंडल को बिलोंग करता हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल का। निशांत जी हमारे साथी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही एक्टिव एक मुजफ्फरनगर को इन्होंने हमारे संभाला हुआ है। जहाँ तक मैं कहूँगा, जहाँ तक हम रोज देखते हैं कि आपके द्वारा मुजफ्फरनगर की जो कानून व्यवस्था है सिटी की, पहले से बहुत ही बेहतर। रोज नहीं तो हम सुनना करते थे भाई कभी कहीं कुछ लूट हो गई, डकैती हो गई, मेरा तो नाम बुलाता भी देखने को मिल रही है। और वैसे जहाँ तक है, और मैं आगे भी यही चाहता हूँ कि प्रशासन जैसे वर्क कर रहा है आपके नेतृत्व में, वहाँ पर आप वहाँ संभाला हुआ कार्यभार, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, चलिए अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बीच में कुछ अतिथि हमारे बीच में हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। रत्नेश जैन जी हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय सिंगल जी हमारी टीम के बड़े प्रमुख सदस्य हैं, आपका स्वागत है। रमेश चंद मिश्रा जी, चंद्रमोहन जैन जी, रोटेरियन सुनील अग्रवाल जी, रोटरी क्लब के गवर्नर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ व्यापारी हैं संजीव कमल जी, कपिल मित्तल जी, मारुति शोरूम के यहाँ पर राधा गोविंद के ओनर हैं जगमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में कमल कांत जी, वरिष्ठ व्यापारी नेता हैं। उमेश गोयल जी हैं, लेबर एक्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। भुवनेश गुप्ता जी हैं, रोटेरियन हैं। सुनील जैन जी हैं, सलोनी एडवर्टाइजर के ओनर हैं। सीए संजय कुमार जैन जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं सी एसोसिएशन के। श्री मोहन तायल जी हमारे बीच में हैं। एक बहुत मेरे परम मित्र, बचपन के मित्र, हमारे भाई पंकज जैन जी गांधी टेंट हाउस से हमारे बीच में उपस्थित है। मेरा उनसे आग्रह है कि वो पंकज जैन जी।
पंकज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जूम में थोड़ी सी परेशानी है, इसलिए मैं कुछ अपने और साथियों के नाम लेना चाहता हूं। यहाँ पर सभासद विपुल भटनागर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, संजय अग्रवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत है। माया पैलेस के ओनर प्रणव गर्ग जी, रक्षित नामदेव जी हमारे बीच में हैं जो भाजपा IT सेल के अध्यक्ष हैं, निखिल छाबड़ा जी इनकम टैक्स लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में अखिलेश शर्मा जी उपस्थित हैं, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, आप बोल पा रहे हैं? पंकज जी, आवाज आ रही है आपकी? पंकज जी से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। SP शर्मा जी ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया। SP शर्मा जी, आप क्या अपनी बात रखें। SP शर्मा जी जी, ये इस मंच के मुख्य अतिथि व अन्य सदस्यगणों को मेरी हार्दिक हृदय से बधाई, और मुझे जोड़ने के लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। मैं स्वामी कल्याण देव कन्या इंटर कॉलेज बगरा में छात्राओं के विद्यालय में प्रिंसिपल हूँ। आज की जो समस्याएं हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक जुड़ी हुई हैं, जैसे बच्चों का न आना, ऑनलाइन क्लास हम शर्मा जी, मैं आपको बीच में क्लासों का रोकूंगा। शर्मा जी, एक सेकेंड, केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए बात करें, जो हमारे मुख्य अतिथि के अधिकार क्षेत्र की बात, केवल उसी पे कोई आपका समस्या हो तो आप जी अखिलेश जी, कौशल जी, सबको म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, जी शर्मा जी। हाँ जी, समस्याएं समाज की जो फैली हुई हैं उनका निराकरण आज हमारा प्रशासन भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन जो नासमझ हैं वो उसे ना करने में अपनी तौहीन समझते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज के समाज के साथ चलकर अपनी समस्याओं को दूर करें और दूसरों को उसमें सहयोग दें। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। हमारे बीच में श्री मोहन तायल जी उपस्थित हैं। मेरा आग्रह है श्री मोहन जी से ही कृपया वो अपनी बात करें। श्री मोहन जी। श्री मोहन जी, आप तक आवाज आ पा रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है, क्लियर है जी, बोलिए जी। मोहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी का बहुत बहुत। आप सबके प्यार के कारण ही ये जिम्मेदारियां पार्टी लेती है। शासन ने मुझे बहुत बड़ी, दोनों बड़ी जिम्मेदारी शासन ने मुझे दी है कि आप सबके प्यार का परिणाम है। लगातार आपके साथ संघर्ष में भी रहा हूँ और हमेशा रहूंगा। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन जी, आपकी आवाज चली गई। हाँ जी, आप कुछ और बोलेंगे? नहीं, भी बोलूंगा बाद में, पहले शर्मा जी बोलने तो। नहीं, शर्मा जी का तो हो गया वक्तव्य पूरा। शर्मा जी, कुछ हो गया आपका? और किसी का कोई वक्तव्य हो? हाँ जी, अजय अग्रवाल जी, लॉयन अजय अग्रवाल जी अध्यक्ष हैं लॉयन क्लब के। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया आप बोलें। निशांत भाई, मेरा नेटवर्क शायद प्रॉपर नहीं है, मेरे को चूंकि आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप बोलिए। आपकी तो आवाज आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए शर्मा जी। नहीं, बोलिए अजय जी, बोलिए। आज के हमारे अतिथि एसपी सिटी साहब और बाकी जितने भी लोग यहाँ पे इस समय इस मीटिंग को अटेंड किए हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम। मैं वास्तव में कहना चाहूंगा कि जब से योगी मोदी जी की सरकार आई है, तब से हमारा लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छा हो गया है। और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी ने अपना कार्यभार संभाला है, तब से हम लोग अपने आप को एक
कुछ थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करते हैं। ये जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है, इसमें लगता है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए पुलिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, क्योंकि आजकल उठाई गिरे, चेन स्नैचिंग, इस तरह की चीजों के बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली यही है कि इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए, और खास तौर से ऊपर से फोटोग्राफ्स को देखने के लिए मिलती, उससे ये लगता है कि शहर में हर जगह जाम की स्थिति है और भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सिटी में ट्रेवल नहीं करते, तो इसलिए न्यूज़पेपर से ही पता लगता है। तो उसमें एसपी सिटी साहब से मेरा ये आग्रह रहेगा कि कृपया वो एसपी ट्रैफिक को कहकर इस तरह की व्यवस्था बनवाएं जिससे कि जाम ना लगे, और जो हमारे मोदी जी ने एक मंत्र दिया है 2 गज दूरी का, तो हम उसको पालन कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। अब मेरा आग्रह है संजय जैन जी से। संजय जी आप बोलेंगे? संजय जी तक शायद आवाज नहीं पहुंचा रही। निखिल छाबड़ा जी से आग्रह है। निखिल जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। निखिल जी। धन्यवाद निशांक जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद निशांक जी, आपका बहुत बहुत आभार आज के सुंदर आयोजन के लिए। एसपी सिटी साहब का बहुत बहुत स्वागत और सभी को नमस्कार। यूपी पुलिस अखिलेश यादव जी के टाइम से ही बहुत एक्टिव है और योगी जी के राज में तो ये सुपर एक्टिव हो गई है, और मुजफ्फरनगर पुलिस का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मेरी रिक्वेस्ट एक प्रोफेशनल्स के लिए है, जिसमें एडवोकेट्स और डॉक्टर्स आते हैं, कि तो यदि कोई एफआईआर या कोई तहरीर देता है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार या नेग्लिजेंस हुई है, तो उस पर आईओ इंक्वायरी करते हैं। अगर आरोप ये गलत पाए जाते हैं तो एफआईआर लग जाती है, और यदि ये सही पाए जाते हैं तो एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है। इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आईओ प्रोफेशनल के खिलाफ कोई भी एफआईआर अगर ये रजिस्टर करते हैं तो एसपी साहब की अप्रूवल होनी चाहिए उसमें। अगर इस तरह की कोई अप्रूवल हो जाएगी तो अननेसेसरी हरासमेंट से हम लोग बच सकते हैं। बस मेरा यही कहना था, बाकी थैंक यू। धन्यवाद निखिल जी। नंबर लिखिए। हमारे बीच में सुनील जैन जी हैं। सुनील जैन 99 174 25 911। सुनील जैन जी 174 25 911। सुनील जैन जी आपको आवाज आ रही है? मेरा आग्रह है विपुल भटनागर जी से। 9917 विपुल 25911। सभी से आग्रह है। कौशल जी आप सबको म्यूट कर दीजिएगा, केवल एसपी साहब को और मुझे म्यूट रखें। और मेरा आग्रह है विपुल भटनागर जी, आपकी आवाज आ जाएगी। हेलो कौशल जी सभी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ अभी आ जाएगी आपकी आवाज। कौशल जी। विपुल जी आप बोलिए। देखिए भाई क्यों नहीं आ रही फोटो? निशांक जी अपने आप को अनम्यूट कर लो, मैंने म्यूट ऑल कर दिया था। अच्छा, मैं कह रहा था कि निशांक जी का पहले तो आभार कि वो आम जन को शासन प्रशासन से अपनी बात रखने का मौका देते हैं, और फिर मैं आभार व्यक्त करूंगा एसपी सिटी साहब का कि उन्होंने अपना समय दिया। मैं एसपी सिटी साहब के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब भी हमें, क्योंकि हम सामाजिक जीवन में हैं, मैं एक सभासद हूँ, तो कुछ ना कुछ काम मेरे पास आते रहते हैं, लोगों की परेशानियां आती रहती हैं। मेरे पास एक बार आया एक समस्या, और मैंने मतलब मुजफ्फरनगर की भी समस्या नहीं थी, बाहर की समस्या थी। मैंने एसपी सिटी साहब को फ़ोन करा, मैं कहा जी मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। उन्होंने कहा नहीं तुम फ़ोन पे बता दो। पहली बार मैंने कोई ऐसा अधिकारी देखा, वो भी पुलिस में, जिसने लौटकर मुझे फ़ोन करा आधा घंटे बाद कि विपुल वो काम हो गया है। तो मैं वाकई में, अगर इस तरीके के अधिकारी हमारे शहर में हैं
तो क्राइम या और चीज जो भी संबंधित हैं वो शायद मुजफ्फरनगर को छुएंगी भी नहीं। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उनका कि उन्होंने मेरे किसी भी समस्या को, मेरी तो बात अलग है, कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास समस्या लेके जाता है तो उसको अपनी समस्या समझकर वो हल कराते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही निशंक जी? क्या आवाज नहीं आई क्या मेरी? नहीं, आई बिल्कुल। अब आई बिल्कुल सुनाई दिया। विपुल जी आपकी आवाज पूरी आ रही थी, मैं म्यूट हो गया था। क्लियर तो है। मैं यही बता रहा था कि एसपी साहब के पास में मैंने भी ये देखा कि जो भी लोग उनके पास में पीड़ित आते हैं, इतना मधुर व्यवहार उनका रहता है, ये बहुत रेयर पुलिस अधिकारियों में देखने को मिलता है। हमारे बीच में रोहित जैन जी भाजपा के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। मोहनलाल गर्ग जी डॉक्टर साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं मोहनलाल जी से आग्रह करूंगा, मोहनलाल जी अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा और आपका क्या बोलिए। एमएल गर्ग साहब, डॉक्टर एमएल गर्ग जी वरिष्ठ रोटेरियन है। डॉक्टर एमएल गर्ग जी, डॉक्टर साहब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। इस बीच में हमारे साथ में विनोद वर्मा जी जुड़े हैं, राजीव जैन जी जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। आदित्य सैनी जी हमारे बीच साथ हैं, आपका स्वागत है। नवनीत गुप्ता जी हमारे बीच में है, आपका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर जगदीश गर्ग जी, शैशव और अश्वनी कुमार जी हमारे बीच में है, आप सभी लोगों का स्वागत है। शायद डॉक्टर एमएल गर्ग जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, डॉक्टर साहब शायद नहीं अभी है। उमेश गोयल जी से मेरा आग्रह, उमेश गोयल जी आप अपनी बात रखें। उमेश गोयल जी लेबर एक्ट के एडवोकेट हैं जी। धन्यवाद निशांक जी। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करूंगा अपने एसपी साहब का, जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी हुए हैं। और जैसा हमारे मित्र भटनागर साहब ने और बाटला जी ने बताया उनके बारे में, ये वाकई में हमारे ज़िले का सौभाग्य है कि ऐसे अधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं। एक छोटा सा सुझाव सर मैं देना चाहता था, जैसे कोरोना के समय में मास्क की बड़ी समस्या है, लोग लगा नहीं रहे हैं। जब भी हम बाज़ार में जाते हैं 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, चाहे वो उसमें दुकानदार हैं, चाहे हम लोग हैं, चाहे बाज़ार जाने वाले लोग हैं। तो कुछ सांकेतिक दंड, मैं दंड इसलिए सांकेतिक कहता हूं क्योंकि वैसे तो मैं कानून से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि दंड लगा दें आप, लेकिन सांकेतिक दंड इस तरह के लगाएं कि उन्हीं लोगों को यदि 10 मिनट किसी जगह खड़ा करके ये कहा जाए कि भाई तुम जितने लोग जा रहे हैं इनके मास्क लगवा दो। आपके सुपरविजन में यदि वो इस चीज़ को करेंगे तो संभवतः उसका मैसेज जनता में ज़्यादा बेहतर जा पाएगा, क्योंकि 150 रुपये दंड लगा के या कुछ कह के ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी आज मेरे एक मित्र थे, उन्हें पुलिस ने कल रोका गांधी कॉलोनी में और उनसे कहा कि आपने मास्क नहीं लगा रखा है। उन्होंने अपनी गलती मानी और उनसे कहा कि मैं जो है घर भूल गया। उन दो लोग थे, उन्होंने जो भी वहाँ पे इंस्पेक्टर रहे होंगे या पुलिस वाले रहे होंगे, उन्होंने उनसे कहा कि एक जना यहाँ रुक जाओ, एक जना घर जाके मास्क लेके आओ। वो वहां रुके, दो लोग, एक जना मास्क लेके आया, फिर उन्हें जाने दिया। मतलब इस तरह के सांकेतिक दंड यदि हम पर लगेंगे, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, कोई मैं किसी की विशेष की बात नहीं कर रहा, मतलब वो शायद ज्यादा मैसेज जाएगा। और चूंकि कोरोना शायद 2 गज की दूरी और मास्क से ही हम बचाव कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज हमारे पास कोई फुल प्रूफ या हाफ प्रूफ कोई प्लान किसी तरह का नहीं है, ना किसी सरकार के पास है, ना हमारे प्रशासन के पास है, ना हम लोगों के पास है, क्योंकि नई चीज है, हमें पता ही नहीं है अभी क्या होना है। तो ये मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है आपको, यदि आप इसे एग्जीक्यूट करा सकें सर तो सो नाइस। थैंक यू सर। धन्यवाद उमेश जी। समस्या ये है कि जो जिम्मेदारी हम लोगों की होनी चाहिए, आम जन की होनी चाहिए, हम उसे पुलिस वो भी प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इतने दबाव हमारी गलती है सर, निभानी पड़ रही है। ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ की बात है। बिल्कुल। हमारे बीच में विकास जैन जी उपस्थित हैं, हमारे बीच में सुधीर गर्ग जी संस्थापक भारत विकास परिषद विवेक के उपस्थित हैं। सुधीर जी आप तैयार रहिए, आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं। और हमारे बीच में अमरकांत गर्ग जी सीनियर एडवोकेट यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। अखिलेश शर्मा जी वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। संजय अग्रवाल जी और सुधीर गर्ग जी, आप तक आवाज आ रही है?
इसके बाद में मैं आग्रह करूंगा प्रणव गर्ग जी से। प्रणव जी आप तैयार रहें इसके बाद में बोलने। सुधीर गर्ग जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। सुधीर जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। इस बीच में सुधीर जी की आवाज हमारे से नहीं जुड़ पा रही। मैं आग्रह करूंगा प्रणव जी से। प्रणव जी आप अपनी बात रखें। निशांक जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर एक मंच हमेशा प्रदान किया है और करते आ रहे हैं, निरंतर आपकी कोशिश रहती है। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। साथ में एसपी सिटी साहब को मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स दूंगा कि उनके कार्यकाल के अंदर हमारा एक मनोबल बढ़ा है। पुलिस की कार्यशैली हमेशा से ही सराहनीय रही है और उनके टाइम में, क्योंकि हम लोग पब्लिक डीलिंग से भी जुड़े हुए हैं, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ माया पैलेस को, माया सिनेमा हॉल को। तो जितना हम लोग वहाँ परेशान हुआ करते थे रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर, अब हमें वहाँ पर काफ़ी हद तक पुलिस की तरफ से सपोर्ट मिलता है। 100 नंबर की गाड़ियाँ रेगुलर वहाँ पर चीता पुलिस गश्त पे रहती हैं और जो एक फैमिली एनवायरनमेंट हम लोग सिनेमा में चाहते हैं वो हमेशा हमेशा प्रदान हुआ है। बाकी आपके बारे में इतना सब कुछ विपुल भैया से और सबसे जानकारी मिली है कि आप इतने कर्मठ हैं, आप इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। मेरा सौभाग्य नहीं मिला आपसे पर्सनली मिलने का, लेकिन वी फील वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आपको अभी अवार्ड मिला है। माय बेस्ट विशेस कि यू हैव अ सक्सेसफुल करियर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में नईम चांद जी चांद फाउंड्री से उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में राजकुमार गुप्ता जी वरिष्ठ एडवोकेट हैं, वो उपस्थित हैं। हमारे बीच में डॉक्टर जगदीश गर्ग जी, संदीप जैन जी हमारे बीच में ASJ मॉल के ओनर हैं संदीप जैन जी। संदीप भैया आपकी ऑडियो वीडियो बंद है, आप अपनी ऑडियो वीडियो चालू कर लीजिए। और सभी लोग आप हमारे इस सभा में उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत है। कप्तान साहब एक बात ये सब लोगों की सुन के लगी कि पुलिस प्रशासन से लोगों को समस्याएं हैं नहीं इस समय, थोड़ी बहुत वो इतनी माइनर प्रॉब्लम्स है। ये आपकी उपलब्धि है कि कोई इस प्रकार की बात नहीं निकल के आई कि लोगों को लगे कि भाई बड़ी प्रॉब्लम शहर में है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ व्यापार मंडल, मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगा, अभी शुरू में अभी नहीं बोलूंगा मैं, जब सब कंक्लूड कर लेंगे उसी के बाद। जी मैं वहीं पे आ रहा था इसलिए, क्योंकि कोई आदमी, सभी जितनी भी अब तक मैंने मीटिंग करी है, इतनी सारी समस्याएं लोगों के पास होती हैं, लेकिन आज की मीटिंग में मुझे लगा कि कोई ठोस समस्या हम लोगों के पास नहीं निकल के आई जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हो। एक छोटी सी समस्या और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं भगत सिंह रोड पर हूँ और वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम है इस समय, जिसकी तरफ से मैं बहुत बार पुलिस प्रशासन को इंगित कर चुका हूँ उनका ध्यान, लेकिन वो नहीं दूर हो पा रही। हमारे बाजार में फड़ लगने की एक कल्चर चल पड़ी है। निसंदेह वो दुकानदारों की सहमति से लग रही है, वो पैसे लेते हो जो भी हो, लेकिन वो फड़ लग रही है। उसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा बाजार में डेकोरम भी खराब है, उसकी खूबसूरती भी खराब है। छोटी छोटी तिरपालें लग गई, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की दुकानें हैं, उनके बराबर में किसी ने तिरपाल टांग दी, दुकान की सारी शो खराब हो जाती। दूसरी बात यह है कि वो दुकान से 4-4 फुट आगे, क्योंकि बंद दुकान के बाहर लगाते हैं, तो बहुत दूर तक उनका सामान रखा जाता है और उसके बाद में उनके ग्राहक मोटरसाइकिल ये सब, तो उसकी वजह से एक बड़ा प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया कि वहां पर कोरोना जैसे टाइम में वो सोशल डिस्टेंस की भी प्रॉब्लम रहती है, जाम भी लगा रहता है और बाजार की खूबसूरती भी खराब है। तो मेरा आपसे यही आग्रह, हालांकि हमारे कोतवाल साहब भी कई बार प्रयास करते हैं, मगर मेरा सिर्फ इसमें इतना सा अनुरोध है कि इसके लिए जिम्मेदारी तय कर दी जाए। केवल जो आपके बीट अधिकारी, बीट कर्मचारी वहां पर हैं, पुलिस वाले, हमारे शिव चौक से लेके सर्राफे बाजार तक करीब 6 लोग खड़े होते हैं, तो वो केवल वो ही अगर इस काम को कर दें, उनकी जिम्मेदारी ये तय हो जाए, तो मुझे लगता है कि हम सबको इससे मुक्ति मिल जाएगी। और बार बार जिस तरह से आपको पूरा का पूरा अमला और पूरी वो फोर्स लेके वहां पर आना पड़ता है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। और मैं शायद कोई वक्ता अगर हो तो अपना हाथ उठा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। इस
डॉक्टर ये सुभाष, अवार्ड मैं जरा सा ये पूछना चाह रहा था, इनको अवार्ड जो मिला है वो क्या अवार्ड मिला है? बात वो अवार्ड जो है राष्ट्रपति पदक एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं। एक यहाँ पर एक कुख्यात अपराधी था साधु गैंग करके, रोहित गैंग अगर मैं शायद सही नाम बोल रहा हूँ, वो साधु गैंग के नाम से मशहूर था। उसका समूल सफाया जो है वो हमारे यहाँ की पुलिस टीम ने किया है। बहुत बड़ी निजात है। और इसके अलावा भी लगातार पिछले उस समय से जिस तरह से हमारे एसएसपी अभिषेक यादव जी ने और सतपाल अंकल साहब ने जिस तरह से ये अपराधियों का उन्मूलन का काम किया है, उसकी वजह से आप दोनों को ये सम्मान मिला है हमारे लिए। मैं डॉक्टर शिवांग अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात कम शब्द जी। हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो कौशल जी का, निशांक जी का, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। सतपाल जी को भी बहुत बहुत नमस्कार सर, आपके बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां गिन रहे हैं, सुन रहे हैं, मजा भी आ रहा है। मेरा एक छोटा सा एक पॉइंट था कि मैं सदर बाजार में प्रैक्टिस करता हूं सर, और सदर बाजार में जो दो डॉक्टर्स की जो दो मेन लाइन है, एक तो जो शिवजी मूर्ति के लेफ्ट हैंड साइड से जाती है, और एक जो मेन रोड है जिसपे डॉक्टर अशोक पैथोलॉजी और डॉक्टर आरबी सिंह का क्लिनिक है। ये दो मेन रोड हैं जिन पे अक्सर जाम रहता है। क्या ऐसी कोई सुविधा या ऐसा व्यवस्था बनाई जा सकती है कि हम इनको एक तरफ से वन वे कर दें, दूसरी को दूसरी तरफ से वन वे करा दें? क्योंकि अमूमन मैंने ये अक्सर नोट किया है कि किसी पेशेंट को किसी डॉक्टर के यहाँ जाना है और आमने सामने से दो गाड़ियां आके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था सदर बाजार में कहीं नहीं है। लेकिन पुलिस टो करके जरूर ले जाएगी अगर आप गाड़ी लेकर आ गए। इन केस अगर कोई पेशेंट बाहर से आता है, वो बेचारा अपनी गाड़ी से आया है, तो ऐसा अक्सर होता है कि उसकी गाड़ी, वो तो इलाज करा रहा है और उसके गाड़ी को पुलिस वाले टो करके ले जाते हैं। तो ये मेरा एक सजेशन था, अगर हम इसको वन वे की व्यवस्था में रख सकें तो किसी तरह से मैनेज हो जाए तो सबको इजी रहेगा। आई होप जाम भी कम लगेगा और टाइम भी बचेगा ऑफ कोर्स लोगों का। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बीच में वरिष्ठ व्यापारी श्री सुशील संगल जी उपस्थित हुए हैं, आपका स्वागत है। आप अपनी बात रखें सुशील जी। निष्काम गर्ग जी इस बीच में हमारे बीच में आए हैं, निष्काम गर्ग जी का स्वागत है जी। सुशील धन्यवाद जी निशांक जी। मैं सुशील संगल, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं आदरणीय एसपी सिटी साहब का अभिनंदन करता हूं। और भगत सिंह रोड व्यापार से संबंधित हूं, इसीलिए भगत सिंह रोड की कुछ परेशानियां सर के सामने रखना चाहूंगा। हमारे भगत सिंह रोड पे जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है बाहरी अतिक्रमण। बाहरी अतिक्रमण से मेरा तात्पर्य है कि एक अतिक्रमण तो दुकानदार करते हैं और एक बाहरी अतिक्रमण होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि दुकानदार जो भी भगत सिंह रोड के हैं, वो केवल जो 2 फुट का नाला है जिसके ऊपर लोहे के जाल बिछे हुए हैं, वहां वो अपना सामान टांगना चाहता है, जिससे कि उसकी दुकान दूर से दिख जाए कि ये कपड़े की दुकान है या रेडीमेड की दुकान है। उस 2 फुट के नाले से कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा। उसके बाद प्रशासन ने एक 2 फुट के बाद व्हाइट लाइन बिछा दी। प्रशासन ये चाहता था कि इस व्हाइट लाइन के अंदर जो दुकानदार हैं वो अपना व्हीकल खड़ा करें, स्कूटर या साइकिल खड़ी करें। अब सवाल ये है कि ये जो अतिक्रमण, बाहरी अतिक्रमण है, ये कुछ लोग दुकानदारों से सेटिंग करके और कुछ लोग जोर जबरदस्ती से वहां सड़क के बीच में अपने ठिए और ठेले लगा लेते हैं। सबसे बड़ी परेशानी बाजार में जो जाम लगने की है सर, ये है अगर व्हाइट लाइन से आगे कोई भी, चाहे वो दुकानदार का सामान हो, मैं ये नहीं कहता 1% ऐसा भी हो सकता है वो किसी दुकानदार का सामान, पर 99% जो ये सामान होता है व्हाइट 2 फुट के नाले के आगे, वो सिर्फ उन लोगों का होता है जो बाहरी लोग हैं। वो दुकानदार से भी हो सकता है, कुछ कमजोर दुकानदार हैं, उनकी दुकान नहीं चल रही तो वो लोग कुछ पैसे लेके उसे खड़ा कर ले, पर अधिकतर लोग जो हैं जोर जबरदस्ती से खड़े हो जाते हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि भगत सिंह रोड को इस कोरोना महामारी से मुक्त करने के लिए और
सुचारू रूप से यातायात के लिए मेरा भगत सिंह रोड के व्यापारियों की तरफ से नम्र निवेदन यो है एसपी सिटी साहब को, कुछ भी करें, दुकान के आगे जिसका भी सामान है आप उसे जब्त कर लें, हम दुकानदार सब कहने को तैयार हैं, कोई इस पे एतराज नहीं करेगा, इसे अतिक्रमण मुक्त करा दें आप। ये मुजफ्फरनगर का चांदनी चौक है, सब लोग, हमारे परिवार, आपके परिवार, सब लोग इस बाजार में आते हैं, पर अब आने से डरने लगे, इस कदर इसमें अतिक्रमण है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सुशील जी। हमारे बीच में आईआईए से नईम चांद जी हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। नईम चांद जी, आप अपनी बात अगर रखना चाहें तो आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपने आप को म्यूट करिए। कोई बात नहीं। हमारे बीच में श्री राम कॉलेज से आदित्य गौतम जी हैं, आपका भी स्वागत है। अजय कुमार जी हैं, आपका स्वागत है। और नवनीत गुप्ता जी का शायद मैं नाम नहीं बोल पाया था, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ लोगों के नाम लेने से रह जाए। कमलकांत जी वरिष्ठ व्यापारी हमारे नेता हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। और श्री मोहन जी, अब तो स्पीकर जो है वो मेन आप ही रह गए कि स्पीकर जो है जनप्रतिनिधियों की तरफ से, और देख लो किसी और साथी बस देख लिया। अब आप जो है इसको कर रहे हैं। जैन साहब एक बात। जी जी जी, चंद्रमोहन जी बोलिए। हाँ जी, एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और निशान जी आपका बहुत बड़ा धन्यवाद कि ये मंच दिया। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जैसा कोरोना आए, एक महामारी आई है, लेकिन पुलिस का जो मानवीय चेहरा देखा है वो शायद इसने पहली बार देखा है। नहीं, पुलिस की जो छवि बनी हुई थी वो आम जनता में बहुत गलत बनी हुई थी, लेकिन एक मानवीय चेहरा देखा है। ये एक उपलब्धि रही है पुलिस प्रशासन की कि कंधे से कंधा मिला के हम लोगों के साथ काम किया है। धन्यवाद निशांक जी। अमरकांत गुप्ता जी अमरकांत जी, एक मिनट और एक मिनट जैन साहब। जी 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 चंद्रमोहन जी, मुझे लगा आपने पूरी कर ली बात। हाँ, और एसपी साहब, मेरा निवेदन ये है कि मैं सीमेंट व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली पे बहुत सारी लेबर चलती है, और ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोड होकर चल रही है और बिना आरटीओ की, उसके टैक्स के बिना है। और शहर में 250 ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है जो किसी भी नियम का पालन नहीं करती, जाती है, ना मास्क लगाती, ना कुछ करती। सांकेतिक रूप से, जैसा हमारे साथी ने कहा, कुछ पनिशमेंट किया जाए या आरटीओ ऑफिस भी कराया जाए, तो उससे इन सब चीजों का रोकथाम होगा। अभी क्योंकि क्या है कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हम सब अवेयर हैं, लेकिन एक जो दूसरे लोग हैं वो इस बात पे अवेयरनेस नहीं कर पा रहे हैं। वो इसे हल्के में ले लेते हैं, अंगोछा से डाला, पुलिस दिख गई तो लगा लिया, नहीं लगाया तो नहीं लगाया। तो मेरा है कि हमें नीचे के तबके के लोगों को जागरूक करना है, इसमें पुलिस के साथ साथ हम लोगों को भी सहयोग करना होगा। यही मेरा एक निवेदन है कि ओवरलोड रुकवाए थोड़ा सा ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे, क्योंकि अभी एक मिस हैपनिंग हो गई थी, जेल साइडिंग पे एक गरीब मजदूर मर गया था और बहुत बड़ी दर्दनाक मौत हुई बेचारे। चलिए, धन्यवाद चंद्रमोहन जी। अमरकांत जी, आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। जी जी सर। और मैं सबसे पहले तो आप सभी का इस मंच का स्वागत करता हूं, और हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं श्री सतपाल सिंह अंतिल जी, इनका मैं हमेशा अखबार में नाम पढ़ा करता था, इनकी उपलब्धियां पढ़ा करता था, और कभी मिले नहीं, आज इनकी शक्ल देखी, मैं तो कहा करता सतपाल अंतिल है ना, एंड टिल तक काम करने वाले हैं, अंतिल नहीं, एंड टिल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी एक ही ये बात है कहने की कि शहर के अंदर जो जाम की व्यवस्था है उसका कारण जो एनक्रोचमेंट है उसके ऊपर थोड़ा पुलिस प्रशासन अपना सख्ती दिखाए। और मेरा ऑफिस जो है वो छोले भटूरे वाली गली में शहर में है, फायर ब्रिगेड के बराबर में, तो वहां पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। तब दुकानदारों ने काफी एनक्रोचमेंट कर लिया, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अगर वो सभी लोग थोड़ा ध्यान रखें तो कोरोना काल वैसे चल रहा है, जाम की स्थिति बनी रहने से संक्रमण का खतरा बना रहता है। ऐसे ही पूरी कोर्ट रोड जो है उसमें हमेशा जाम एनक्रोचमेंट की वजह से बने रहता है। इधर टाउन हॉल वाली रोड भी अब होली एंजल के सामने, जबकि स्कूल भी आजकल बंद है, तभी भी दिन में जाम की स्थिति बनी रहती है। तो ये सब मेरे को लगता है कि जो एनक्रोचमेंट है उसकी वजह से है, थोड़ा उस पर सभी लोग ध्यान रखें तो ये जो भीड़ की जाम की स्थिति है इससे निजात मिल सकती है। वैसे पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर ही रहा है, और कोरोना काल में जितनी
अच्छी जो मतलब पुलिस की जो छवि थी वो सबके सामने बिल्कुल ही बदल गई कि ऐसा भी इतना अच्छा भी काम कर सकते हैं पुलिस वाले। और हम पुलिस प्रशासन को सैल्यूट करते हैं और धन्यवाद। धन्यवाद अमरकांत जी जो है जीएसटी के यहाँ पर सीनियर एडवोकेट हैं, आप हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब मेरे ख्याल से मैं एक बार देख लेता हूँ, शायद अब कोई और, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया और कप्तान साहब हमारे बीच में, हमें उनको भी सुनना है। तो श्री मोहन जी से आग्रह है कि आप अपनी बात करें। धन्यवाद निशांत जी। सर्वप्रथम तो मैं निशांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वास्तव में कई बार हो चुका कि आप लोग हमें शासन से, प्रशासन से, जनता को कहने का हम और आप तो कहीं ना कहीं मिल ही लेते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग नहीं मिल पाते अपने व्यापार के कारण, अपनी व्यस्तता के कारण, उन लोगों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिल जाता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसके बाद मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को व्यापारी कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण का सदस्य बनाया। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों की कृपा भी मुझ पर लगातार पड़ी रहती है। सतपाल जी का भी धन्यवाद है, क्योंकि सतपाल जी ने वास्तव में कानून व्यवस्था यहाँ बहुत जबरदस्त संभाली हुई है। इसके लिए मैं डिटेल में बात करूंगा। कोरोना महामारी में भी पुलिस का जो रोल इनके नेतृत्व में, अपने एसएसपी अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में जो रहा है, वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य इन लोगों ने किए हैं, जिससे कि हम बहुत सारे नुकसान को बचा पाए हैं। कप्तान साहब, मेरी आवाज आ रही होगी आपसे? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहूंगा। एक तो राष्ट्रपति सम्मान के लिए आपका और कप्तान साहब का जो नाम अवार्डेड हुआ है, तो वास्तव में उसके लिए मुख्यमंत्री जी को और आपको उनका धन्यवाद है और आपको बहुत बहुत बधाई है। कप्तान साहब, 2-3 बातें मैं करना चाहूंगा कि जो हमारा प्रकाश चौक है और इधर हनुमान चौक, मुझे लगता है कि जो हमारा जितनी भी समस्याओं वाला क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है। और इनमें 2-3 बड़ी समस्याएं हैं। भगत सिंह रोड की ठेली वालों को भी चक्कर आया, भगत सिंह रोड पे अतिक्रमण की भी जिक्र आया। तो ये सब चीजें वास्तव में बहुत सारी चीजें हैं। शुरू में राम कुमार टायल जी ने एक बात लिखी थी कि बंद के समय दुकानदार के साथ जो कभी कभी जो पुलिस का व्यवहार होता है वो थोड़ा सा अभद्रतापूर्ण होता है, वो थोड़ा सा संभालने की आवश्यकता है। वास्तव में बहुत है, लगातार देश को टैक्स भी देता है और कानून व्यवस्था का पालन करते हुए सबका सहयोग भी करता है, तो इसके भी करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो भगत सिंह रोड पर भी निशांत जैन जी ने कहा कि फड़ लगाने वाले या ठेले वाले जो होते हैं, तो हम लोग बहुत कर प्रयास करने के बाद भी अभी तक इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। वास्तव में एक वेंडिंग जोन को अलग से बनाकर या शहर के चार तरफ 5-4 जगह बनाकर उन्हें हमें चिन्हित करने की आवश्यकता है। जो ये वेंडिंग जोन बन जाएगा तो शायद यहाँ की भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी। एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है ये। दूसरा विषय ये है कि भगत सिंह रोड पर शिव मूर्ति से और हनुमान चौक दोनों तरफ से एंट्री करने में परेशानी, और खासकर उन लोगों को जिनके व्यापार भगत सिंह रोड पर है। मेरा भी व्यापार भगत सिंह रोड पर है, निशांत जी का भी है, सुशील सिंगल जी का भी है। हम सबके वहां पर आने जाने हैं, और यदि हमें जल्दी में गाड़ी से आना जाना पड़ जाए तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। शिव मूर्ति से एंट्री आप लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दी। समस्या क्या है कि जो एंट्री का सामान या जो लोग फट लगाकर या जाम लगाने का काम कर रहे हैं, हमने उन्हें रोकने के बजाय रास्ता ही बंद कर दिया कि यहाँ 4 व्हील बंद कर दिए या लोगों को आना जाना बंद कर दिया। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है। और यदि जो हमारे बीच के सिपाही हैं वो धीरे से काम कर ले, ठीक तरह से काम कर ले, तो मुझे लगता है कि इतनी भीड़ लगने वाली नहीं। ये विशेष रूप से मेरा आपसे आग्रह है। कई बार मैंने आपको, जिस समय कोरोना टाइम चल रहा था, उसमें भी मैंने आपसे फोन पे बातचीत की है। और भगत सिंह रोड को तो बिल्कुल ऐसा माल रोड बना दिया। भगत सिंह रोड के जितने दुकानदार हैं वास्तव में इस बात से बहुत परेशान है, क्योंकि लोगों के यहाँ थोक के सामान भी आते हैं, ट्रक भी आते हैं, सामान भी उतरते हैं, उनके लिए बड़े परेशानी है। तो कम से कम 9 से 9 तक का जो टाइम हमारा खुला था, उसमें व्यवस्था ऐसी बन जाए जिससे कि 4 व्हील को आने में आसानी हो, ऐसी व्यवस्था बने। मेरा मतलब ये नहीं कि 4 व्हील आए और जाम लग जाए, ये पर्पज बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो काम पुलिस कर सकती है, कम से कम उस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। एक इस समय जो ताजी समस्या चल रही है, चंद्रा डाक के बराबर वाली जो आबकारी रोड है वो पूरी तरह से बंद है, और बंद होने के कारण शिव मूर्ति का रास्ता हमने बंद कर दिया। तो रास्ते केवल 2 रह गए, या तो लद्दा वाले का रास्ता रह गया या खाला पार का रास्ता रह गया। एक शहर से दूसरे एरिया को जोड़ने का जो क्रम है, मैं कल भी गाड़ी से निकला, 1 घंटे में लद्दा वाले से निकल पाया।
खारापार से निकल के आया तो वहां भी कम से कम पौन घंटा मुझे लगा। तो ये दोनों रास्ते बंद होने के कारण भी मैं समझता हूँ कि भगत सिंह रोड की व्यवस्था थोड़ी सी सुचारू हो जाए, कि छोटी गाड़ी वगैरह निकल जाए, तो मुझे लगता है कि इसका काम हमारा बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि आजकल में जो मेरे पास कंप्लेंट लगातार आ रही है, जो कोरोना काल में भी ज्यादा आई है, लेकिन अब थोड़ा कम है, लेकिन है कि गाड़ी मोटरसाइकिल जो रास्ते में साइड में खड़ी है चौराहे पर भी, तो हमारे जो पुलिसकर्मी है वो आते हैं, कभी कभी ऐसा व्यवहार करते हैं वो कि खड़ी खड़ी मोटरसाइकिल का भी तुरंत चालान करेंगे साइड में, और यदि वो बोलेंगे तो उसके बाद फिर आपस में कहासुनी होती है, फिर नेताओं के पास पहुंच जाते हैं, फिर आपके पास पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये प्रयास भी अगर ठीक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पुलिस काम करे, पुलिस को रोकना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, पुलिस को काम करना चाहिए, लेकिन जब ऐसा लगता है कि जबरदस्ती हो रहा है तो मामला थोड़ा सा ये खराब हो जाता है। अभी बहन जी ने कहा था, प्रेरणा जी ने, स्कूल कॉलेज के एग्जाम की बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्कूल खुलने वाले हैं, एग्जाम होंगे, बच्चियों के साथ पेरेंट्स कोई ना कोई जाता है, भाई जाता है या उसके पिता जाते हैं, तो उनके लिए पुलिस की व्यवस्था स्वाभाविक है, आपने बढ़िया करी रखी होगी, करते भी है, लेकिन हमें चिंता का विषय है कि कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, भीड़ कम से कम हो, ये व्यवस्था भी हमें बनाने की आवश्यकता है। अभी उमेश गोयल जी ने मास्क का एक सुझाव दिया, बहुत अच्छा सुझाव मुझे लगा ये, और अभी जन साहब ने भी ये कहा कि लेबर क्लास लोग मास्क को जल्दी से मान नहीं रहे, तो इस पर भी हमें थोड़ी सी चिंता करने की आवश्यकता है। चिंता कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 2 गज की दूरी मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, उस सब के लिए वास्तव में कोरोना काल को दूर करने के लिए बहुत आवश्यकता है इस चीज के लिए। और दूसरा यह है कि मुख्यमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत लंबे समय बाद, जो व्यापारी नेता हमसे जुड़े हुए हैं, इस लाइन पे भी है इस समय, बहुत लंबा समय था व्यापारियों के लिए विशेष रूप से काम करने का, तो 2 काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी। व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ को बनाया जनपद में, जिसका नोडल अधिकारी हमारे यहाँ सीओ सिटी है, और व्यापारी कल्याण बोर्ड भी बनाया, व्यापारियों की समस्याओं के लिए वास्तव में जाते, और मैं वास्तव में जैसा शासन होता है वैसा ही प्रशासन काम करता है, उसकी वानगी आप लोगों ने दिखा दी है। वास्तव में बहुत अच्छा कार्य हमारा पुलिस प्रशासन इस समय कर रहा है, और जहां जो त्रुटि होती है वो आप लोगों के संज्ञान में आकर दूर हो जाती है, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में निशांक जी का और आपका और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री मोहन जी। हमारे बीच में डॉक्टर नितिन जैन जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनुस्वरूप बंसल जी, पूर्व अध्यक्ष हैं रोटरी क्लब मेन के, आपका स्वागत है। विनोद वर्मा जी हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत है। ऐसा हो सकता है कि मैं किसी का नाम लेने से चूक गया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर कोई और, ये बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ कि ये कप्तान साहब इसको कंक्लूड करें, क्योंकि हम सबको उनको ज्यादा सुनना है, खुशी का मौका है, हमारे लिए गर्व सम्मान की बात है कि आपको इतना बड़ा सम्मान हमारे क्षेत्र में रहते हुए मिला है आपका। और कोरोना काल के जो योद्धा हैं उनमें आप मुख्य रूप से आपने काम किया है इस संकट की घड़ी में। तो मैं अब आग्रह करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री सतपाल अंतिल जी को कि अब आप अपनी बात। थैंक यू निशांत जी। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने जो हमें व्यक्तिगत तौर पे और डिपार्टमेंट के तौर पे जो बधाई दी और जो आपकी शुभकामनाएं रही, उन सब के लिए आपका धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर काम करने का मौका मिला, और पब्लिक का बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा और एक्सेप्शनल सपोर्ट रहा। और साथ के साथ में मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर सम्मान और सुरक्षा का भाव हो, उस हर आदमी के अंदर जो इस जनपद में है, चाहे वो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है, चाहे यहाँ पे कोई एजुकेशन के पर्पज से आया है, कोई काम करने के पर्पज से आया है, कोई अपनी रिश्तेदारी में आया है, या कोई भी आदमी जो इस जनपद की सीमाओं से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो उस आदमी के अंदर सुरक्षा और सम्मान का भाव हो, इस प्रकार से सारी की सारी पुलिसिंग हो, ये हमेशा उद्देश्य रहता है। और अब तक का जो 1.5 साल मुझे यहाँ पे हुआ है, 1.5 साल में मुझे लगता है कि काफी हद तक चीजें ठीक रही हैं। और इसमें अपनी टीम के साथ साथ मैं
जितने भी जनपद वासी हैं, आप सब लोग हैं, आप सबको इस चीज का धन्यवाद देता हूं कि जब कभी किसी भी चीज की कोई घटना हुई या किसी चीज की आवश्यकता हुई तो आप लोग बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर एक सोल्यूशन ओरिएंटेशन मोड में कि सोल्यूशन ढूंढने के पर्सपेक्टिव से आप लोग हम सब के साथ जुड़े, और उसी का कारण है कि इतनी सारी अच्छी व्यवस्थाएं बन सकी। साथ के साथ में अब जितनी भी चीजें हुई हैं, जितनी भी विषयों पे बात हुई, इसमें बेसिकली अगर जो मैं इसको डिवाइड करूं तो ये दो हिस्सों में सारी की सारी चीजें आती हैं। एक तो कोरोना और कोरोना से जुड़ी हुई समस्याएं, और साथ के साथ में कंजेशन, ट्रैफिक इशू या भीड़ भाड़, तो लार्जली इसी दो प्रकार की चीजें आई हैं। इसके अलावा जैसे कि प्रेरणा मित्तल जी ने कहा था कि स्कूल का एग्जाम है, 1 अप्रैल से एग्जाम होने हैं और उसके लिए क्या प्रिपेयर्डनेस है। अदरवाइज ये दो कैटेगरी में है। तो सबसे पहले जहाँ तक कोविड का संबंध है, तो कोविड में मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ पर जितनी अच्छी व्यवस्था रही है, शायद बहुत कम जनपद होंगे, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में कि प्रदेश भर में, जहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था रही। क्योंकि यहाँ पर अगर जो आप जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, उस टाइम पर चाहे पुलिस था, चाहे मजिस्ट्रेट्स, चाहे सफाई कर्मी थे, चाहे स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सब लोगों की मेहनत के साथ साथ जितना सहयोग यहाँ के लोगों ने दिया, मुझे नहीं लगता कि और कहीं पे इस प्रकार की भागीदारी लोगों की दिखाई दी होगी। हमारे जनपद में कोई भी आदमी कभी भूखा नहीं रहा। ऐसा तो छोड़िए कि पूरा दिन भर भूख किसी को खाना ना मिले, बल्कि ऐसा भी कोई टाइम नहीं रहा जब किसी आदमी को एक समय का भी खाना ना मिला हो। उसका कारण जो शासन की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो योजनाएं थी उनका, चाहे यहाँ पे उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाए गए कदम हो, उन सब से ज्यादा भी बढ़कर यहाँ के लोगों ने पूरे तन मन धन से एक निस्वार्थ सेवा के रूप में लोग सामने आए और बड़ी अच्छी व्यवस्था बनी, जिससे कि जो लोग थे उनको खाना, फूड पैकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए और हमारे जनपद में कहीं पे भी कोई चीज नहीं आई। इसी दौरान कितने सारे त्योहार आए, कावड़ तक का त्योहार आया, जन्माष्टमी तक आया, शिवरात्रि का आया, चाहे ईद आए, हर एक प्रकार के त्योहार थे। हर प्रकार के त्योहार में जब ये अनाउंस हुआ कि अब की बार कोविड के दृष्टिगत इस प्रकार से त्योहारों को अपने घर में ही, अपने घर के मेंबर्स के साथ ही मनाया जाए, तो कहीं पर भी अब तक कोई भी एक ऐसी चीज हमें देखने को नहीं मिली जहां लोगों ने खुद से ही, मतलब किसी भी प्रकार से जो भी डायरेक्शंस दी गई उसका अनुपालन ना किया हो। इन सभी चीजों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी मुजफ्फरनगर के वासियों को कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इस चीज में हमारा लगातार सहयोग किया। और मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार की महामारी है और इसमें कोई सेट ड्रिल नहीं है, इसमें श्री मोहन तायल जी सुन रहे हैं बार बार कोविड के टाइम पे जब अनलॉक हुआ था, उस टाइम पे जैसे लगातार इनसे बातें हो रही थी कि क्या चीजें खोलनी है, क्या नहीं खोलनी है, उसमें लगातार ऐसा रहा कि हम आज कुछ बोल देते थे और नेक्स्ट डे उस चीज को चेंज भी कर देते थे। तो उस टाइम पे हम अभी भी यही रिक्वेस्ट रहती थी कि क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें पहले कोई प्रेसिडेंस नहीं था, कि कोई ड्रिल नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल नया था, लोगों को बीमारी से भी बचाना था, लोगों के घर पे सामान भी पहुंचाना था, और साथ के साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दोबारा से री एनर्जाइज करना था। तो इस टाइम पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा सहयोग दिया, जिसका मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पे और डिपार्टमेंट की तौर से आप सभी लोगों का आभारी हूँ। साथ के साथ में अभी जो बातें बताई गई उसमें बेसिकली जैसे मैंने कहा, एक तो चीज थी अनलॉक के संबंधित के जब भी लॉकडाउन होता है या और जो दूसरे दिन है, उस टाइम पे पुलिस के द्वारा थोड़ा ज्यादा सख्ती बरतने का
या कुछ इनोवेटिव चीजें करने का बड़ी जरूरत है कि जैसे नीरज गुप्ता जी ने कहा कि ये लोग बता भी देते हैं कि भाई अब अगर जो आप देखेंगे सैटरडे संडे को लॉकडाउन होता है, उस टाइम पे आपको कुछ मोटरसाइकिल कुछ लोग बाहर दिखाई देते होंगे। लार्जली कोशिश ये रहती है कि वही लोग वो को अलाउ किया जाए जिनकी वास्तविक समस्याएं हैं, चाहे उसमें मेडिकल इमरजेंसीज हैं या किसी को पुलिस स्टेशन में जाना है। इस प्रकार से जिन लोगों को इमरजेंसी है उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाता है और इसका बिल्कुल ठीक बात है और ज़्यादा अच्छे से अनुपालन कराए जाने की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ में ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हम लोगों को थोड़ा सा इनोवेटिव होने की भी ज़रूरत है कि किस प्रकार से, अगर जैसे मास्क वाली बात सामने आई थी, उमेश गोयल जी ने बताए थे कि सांकेतिक दंड के तौर पर एक प्रकार की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, उस प्रकार की चीज की तरफ भी हम विल थिंक ओवर इट और इसमें कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जैसे बात हुई कि लोगों के चालान से संबंधित या सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित या कुछ ज्यादा छूट दे दी गई है या लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जितना लंबा टाइम इस महामारी को हो गया हो और ये एक और ज्यादा लंबे टाइम तक ये चलेगी, उसमें मेरा मानना ये है कि इस चीज को हमें अपने व्यवहार का, अपनी आदतों का, अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना के एक व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर इसको मानते हुए हमें अपनी लाइफ की दशा और दिशा तय करनी पड़ेगी। और जब तक हम लोग व्यक्तिगत तौर पे या फैमिली के तौर पे हम लोग इस चीज को नहीं अपनाएंगे, अपनी लाइफस्टाइल में नहीं डालेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम मात्र एक पुलिसिंग के आधार पर हम चीजों को ठीक कर सकें। आप एग्जाम्पल देखिए कि छोटे छोटे बच्चों के लेके पेरेंट्स बाजार में आते हैं, बड़े बुजुर्ग को लेके बाजार में आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज हमें उनको सिखाने की आवश्यकता होनी चाहिए। ये चीज तो उनके अंदर से, ये भाव उनके अंदर खुद से आना चाहिए कि ये बच्चा है, ये बच्चा है, इसकी इम्यूनिटी कमजोर है, ये इसके वाइटल ऑर्गन्स अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं, तो क्यों ना मैं ऑल आ गया होगा। हेलो, हाँ जी, एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस यस ओके। हाँ जी, तो यही मैं कह रहा था कि ये एक हमारी इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये एहसास हमें होना चाहिए। मुझे देखकर बड़ा दुख होता है कि हम बिल्कुल छोटे छोटे लोग निकल के आते हैं। कई बार आप भी, बहुत सारे व्यापारी लोग भी जुड़े हुए हैं, तो आपसे भी ये निवेदन है कि दुकान के अंदर, पर्टिकुलरली जो कपड़े की दुकानें हैं उनके अंदर या ज्वेलरी शॉप्स वगैरह के अंदर, उनके अंदर कस्टमर्स ज्यादा लंबे टाइम तक बैठते हैं, बहुत बार विंडो शॉपिंग करते हैं, देखते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उस टाइम पे भी हम लोगों को खुद अपनी तरफ से दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करके हम अपना बचाव कर लें। मुझे लगता है कि वही उसी में बड़ी समझदारी है। हम ये चीज माने कि दूसरा, अगर जो हमने खुद मास्क लगा रखा है, अगर जो हम खुद से हाथ की सफाई और खुद डिस्टेंस बना के चल रहे हैं और घर पे आने के बाद एक व्यवस्था के तौर पे कपड़े निकालना, अच्छे से नहाना, उसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलना, तो हम अपने आप का बचाव अगर जो काम कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसी में हम लोग अपने आप को काफी हद तक सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। तो इसमें मेरा मानना है कि इसमें एक कलेक्टिव जिम्मेदारी की बड़ी आवश्यकता है। साथ ही साथ में रीना अग्रवाल जी ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही थी, ये अच्छी बात इन्होंने कही कि जब से कोविड अनलॉक शुरू हुआ है उस टाइम पे कुछ घटनाएं हुई हैं, बिल्कुल सच बात है, घटनाएं हुई हैं और स्नैचिंग की भी कुछ घटनाएं हुई हैं
और ये जबकि हाल, क्योंकि देखिए कोविड के दौरान ये भी सच है कि आर्थिक रूप से लोगों के ऊपर उनकी जेब के ऊपर इस प्रकार से कमजोरी हुई है, तो ये चीज क्रिमिनल के ऊपर और ज्यादा हुई है और क्रिमिनल के खर्चे भी ज्यादा होते हैं। तो चाहे उसमें कोर्ट के खर्चे हैं या उसको अगर जो कहीं पे छुपना है तो छुपने की भी एक कॉस्ट होती है, उसके लिए खाना का भी पे करना पड़ता है, तो उसके खर्चे हमसे भी ज्यादा हैं। उसको हमसे ज्यादा फोन चेंज करने पड़ते हैं, उसको हमसे ज्यादा सिम चेंज करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से क्रिमिनल्स के अंदर इस प्रकार की टेंडेंसी ज्यादा रही है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जितना काफी हद तक हम एक्टिव रहे, और आप लोग भी देखते होंगे कि लगातार बहुत सारी जगहों पे लगातार चेकिंग होती रहती है, और बहुत सारे दिन तो ऐसे भी गए हैं जिसमें हमने चेकिंग के अलावा पूरे जनपद भर में और कोई भी पुलिस के द्वारा कार्य नहीं किया गया, मात्र चेकिंग ही की गई ताकि किसी भी प्रकार की घटना किसी के साथ ना हो। और हमारी कोशिश रहेगी कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, और ज्यादा अच्छे से रेंडमाइज तौर पर और डायनेमिक तौर पर चेकिंग होती रहे, क्रिमिनल्स के ऊपर लगातार चेक करते रहे। काफी कुछ हमने इसमें डेटा एनालिसिस भी किया है। जैसे रीना जी ने कहा था कि चोरियां हुई हैं, तो हमने अब रिसेंटली सारी चीजों को एनालाइज किया, तो हमने ये पाया कि जो भी अगर जो कोई चोर जेल से निकला है तो उसने दूसरे दिन ही घटना कर दी है और तीसरे दिन हमने उसको पकड़ लिया है। तो इस प्रकार का एक डेटा एनालिसिस भी हम लोगों के द्वारा किया गया है, और इस चीज को ज्यादा अच्छे से हम लोग करेंगे। और राम कुमार पायल जी ने कहा था कि शाम को बाजार बंद होते टाइम कई बार दुर्व्यवहार की इस प्रकार की शिकायतें आई हैं। पायल जी, हम सुनिश्चित करेंगे। इतना मैं जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहले की बजाय अब इस प्रकार की दुर्व्यवहार की शिकायतें अब मेरे सामने तो कम आनी शुरू हुई हैं, और मैं आशा करता हूं कि ये शिकायतें जेन्युइनली तौर पे भी कम हुई होंगी। एक सेंसिटिव पुलिस हो और सभ्य समाज में सभ्य पुलिस हो जो कि लोगों को सम्मान दृष्टि से और पूरा आदर सद्भाव के हिसाब से ट्रीट करे, यही हमारी लगातार कोशिश रहती है। और प्रेरणा मित्तल जी ने भी जैसे एग्जाम की बात कही कि अंदर का तो हम खुद संभाल लेंगे, आप बाहर का बताइए। तो बाहर पे हमारे चाहे जितने भी प्रमुख चौक चौराहे हैं, चाहे जितने भी बस स्टैंड या बस स्टॉप्स हैं, या जितने भी सेंटर्स होंगे, वहां पर हमारी ट्रैफिक की, सिविल पुलिस की, इसकी पूरी व्यवस्था आपको मिलेगी, और इसके संबंध में लगातार ड्यूटीज लगा दी गई हैं। अगर जो फिर भी आपको कहीं पे किसी प्रकार की कोई अगर जो प्रॉब्लम आती है, काइंडली आप मुझे बताइएगा, वी विल टेक केयर ऑफ इट। और काफी हद तक जो बात आई है, एक निखिल जी ने कहा था कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनके अगेंस्ट अगर जो कोई मुकदमा पंजीकृत किया जाता है तो उसमें एसपी रैंक के अधिकारी के संज्ञान में ये चीज हो। तो निखिल जी, मैं अवगत कराना चाहूंगा कि इस संबंध में सीओ लेवल तक तो इस चीज की बिल्कुल जानकारी रहती है। ये आपकी बात ठीक है कि मुकदमे के बाद भी, उसको खत्म करने के बाद भी कई बार आदमी को मानसिक रूप से, चाहे 2 दिन में भी खत्म हो जाए, मानसिक रूप से थोड़ा सा तनाव रहता है। और हम इसमें बिल्कुल आपके सुझाव को स्वीकार करते हैं कि प्रोफेशनल्स के खिलाफ अगर जो कोई मुकदमा पंजीकृत किया जाता है जिसमें कि थोड़ा सा गहनता से विचार करने की आवश्यकता है, तो इसको सर्टनली एसपी रैंक पे ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। इस व्यवस्था को हम बिल्कुल सर्टनली इसको लागू करेंगे। और उमेश गोयल जी ने बड़ी अच्छी सांकेतिक दंड की बात कही थी। हम बिल्कुल वी विल ट्राई टू बी मोर इनोवेटिव। अगर जो आपके दिमाग में, आपके पास कोई इनोवेटिव चीज आती है तो आप हमें बताइएगा। और इसके अलावा अगर जो हम देखें तो मैं डॉक्टर शुभम भारद्वाज की बात को पहले उठाऊंगा कि इन्होंने कहा कि सदर बाजार में 2 रोड है, वहां लगातार ट्रैफिक का इशू रहता है। 2 गाड़ियां आमने सामने से आ जाए तो बड़ा मुश्किल है कि वो निकल पाए, और कई बार पेशेंट होता है, इमरजेंसी भी है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि व्यक्तिगत
तौर पर इस एरिया को पैदल घूमूंगा और खुद घूमने से और ट्रैफिक और जो हमारी लोकल पुलिस है उसको लेके हम चलेंगे। खुद घूमने से शायद आप लोगों से बात करने से इसमें कुछ अच्छी चीज निकल के आएगी एंड वी विल ट्राई टू सी कि किस प्रकार से यहाँ पे सदर बाजार में व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। एक ओवरलोडिंग का इशू आया था, ये मैं एसपी ट्रैफिक साहब को बिल्कुल अवगत कराऊंगा। साथ के साथ में अब जो ज्यादातर जो बेसिकली इशू है वो फट लगाने वाला भगत सिंह रोड का बेसिकली और यहाँ पर किसी फोर व्हीलर की एंट्री ना होने वाला, ये एक ज्यादा इशू है। और साथ के साथ में बेसिकली जो एक कंजेशन है, तो इसमें हमने इसमें पहले काफी काम किया था और आप लोगों को भी पता है कि स्टेक होल्डर्स भी बहुत सारे हो जाते हैं इस प्रकार की चीजों में। अगर जो हम भगत सिंह रोड की बात करें तो उसमें पूरी की पूरी मार्केट में बिल्कुल ठीक बात है, वहां पे भीड़ ज्यादा है। उस भीड़ ज्यादा होने की वजह से ही उसमें फोर व्हीलर्स की एंट्री बंद है। अगर जो वहां पे वो भीड़ अगर जो इतनी ना हो तो शायद फोर व्हीलर्स की एंट्री भी हो जाए और वो पास थ्रू भी कर जाएंगे और उससे हर किसी को ये खाला पार से या आगे से नॉवल्टी से वहां से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो आदमी यहीं से ही शिव चौक से ही इसमें चेंज कर सकता है। इसमें बेसिकली 2-3 इश्यूज हैं। एक तो इश्यूज ये हैं जिनकी परमानेंट दुकानें हैं उनकी तरफ से कुछ एनक्रोच हैं। ये आप सब लोगों ने ये खुद भी कहा कि 2-3 फीट तक का उनका खुद का भी एनक्रोचमेंट है। उसका कारण ये है कि हर व्यापारी ये चाहता है कि दूर से दिखाई दे जाए कि उसकी इस प्रकार इस चीज की दुकान है, वो अपनी एक तरह से प्रदर्शनी कर सके, वो शोकेस कर सके, जिससे कोई भी आदमी चलता चलता आदमी ही देख सके, व्यापार को बढ़ावा मिल सके। तो एक उद्देश्य ये है। और दूसरा ये कि उसके बाद से फिर फड़ लगाना, ठेला लगाना, ये सारी की सारी चीजें हैं। और इसमें भी आपको पता है कि जब कभी भी इन चीजों को हटवाने की कोशिश की गई है तो विरोध भी बाजार की तरफ से ही काफी विरोध भी आता है और रीजंस भी आप सब लोगों को मुझसे तो ज्यादा अच्छी तरह से पता है। बट ये बात बिल्कुल ठीक है कि चाहे जो भी कुछ हो इस प्रकार का एनक्रोचमेंट ये नहीं होना चाहिए और एक स्मूथ फंक्शनिंग होनी चाहिए। और बाजार में भीड़ जो है वो बेसिकली रेगुलेटेड भीड़ हो। बाजार में अगर जो भीड़ नहीं होगी तो फिर होगी कहाँ पे। और बाजार की चमक दमक भी भीड़ से ही है, कस्टमर भी उसी चीज से आते हैं, व्यापार भी उसी चीज से बढ़ता है। और अगर जो आदमी बिल्कुल आराम से जाता है तो शायद वो 4 दुकानों पे चीज दिखता जाएगा, क्या पता उनमें से एक पे ले भी लेगा। और अगर जो कोई बहुत ज्यादा तेज स्पीड से जाएगा तो वो कुछ नहीं लेके जाएगा। तो ये भी एक व्यापारिक दृष्टिकोण है उस चीज का। आप सभी लोग ये आप लोगों ने सिखाया है। पूरा कंसेप्ट समझा दिया। तो उसमें यही है कि वो बट थिंग्स शुड बी रेगुलेटेड। बहुत सुंदर कहा एसपी साहब ने। वो रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर जो बाजार में आदमी 50 की स्पीड पे जाएगा तो क्या ही खरीद लेगा आपसे। और अगर जो रुक के जाएगा, आराम से जाएगा, कुछ चीज जो आपने जिस चक्कर में 2 फीट दुकान बढ़ा रखी है उसका फिर फायदा क्या है। बट मतलब ऑल सेड एंड डन, इन चीजों को रेगुलेट करने की, बेटर करने की बिल्कुल वो है। और इस संबंध में क्योंकि ये एक बड़ी व्यवस्था होगी तो इसके संबंध में मुझे लगता है कि हम लोग आपस में बैठ के जितना अच्छे से इस चीज को डिस्कस कर पाएंगे, ये सारी की सारी चीजें उतनी ज्यादा अच्छे से और स्पेशली बाजार की उतनी अच्छे से हो पाएगी। और लद्दा वाला जाम रहता है, इसका क्या होगा? हाँ, ये बड़ा टेम्परेरी, हाँ ये लद्दा वाला जाम ये अभी 10-15 दिन से ही हुआ है, 10-15 दिन से। यहाँ पुलिस की व्यवस्था लगा दो दोनों तरफ वाकी टाकी लेकर। एक निवेदन मेरा ये है कि वाकी टाकी लेकर दोनों तरफ एक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो काम समझ सकता है। मुझे लगता है कि 4-5 दिन के बाद मेरी ईओ नगर पालिका इन सब लोगों से बात हुई थी। 4-5 दिन में वहां पर जो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, वो जो नाले वगैरह बन रहे हैं, वो सारा का सारा काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद शायद इस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।
जी सर, आप अपनी बात पूरी रखें सर। आपका बोलना बहुत अच्छा लग रहा था सर। तो ये बेसिकली इस टाइम पे मुझे लगता है लद्दावाला का 1 हफ्ते तक का और चैलेंज रहेगा, उसके बाद फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। और साथ के साथ में देखिए लूट की घटनाओं में या जो घटनाएं हैं जिनसे आदमी आतंकित होता है, भयभीत होता है, फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं पे बहुत ज्यादा अंकुश लगा है। और जितनी अगर जो कोई घटना हुई भी है तो उसका 100% उसका अच्छे से अच्छी कार्रवाई के साथ उसमें उसको वर्कआउट भी किया गया है। और लगातार बड़ी अच्छी बात है, मैं संवाद लगातार बना रहना चाहिए, जिससे हमें भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं और उसी तरह से एक अच्छी व्यवस्था भी बनाई जा सकती है। साथ ही साथ में ये संवाद के संबंध में ही मैं कहूँगा कि कई सारे जितने पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने कहा कि कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी हम नहीं मिल पाए, तो वो कभी भी आए मिलें, बड़ा हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए। और 99.99% तो फोन उठेगा, अगर जो नहीं उठेगा तो वो 0.01% नहीं उठेगा, अगर जो नहीं उठेगा तो उसमें आपको बिल्कुल पक्का कॉल बैक आएगा। और साथ के साथ में आप सब लोगों का लगातार सहयोग रहा। और मतलब मुझे मुजफ्फरनगर की ये पोस्टिंग 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में 2-3 चीजें, पुत्र रत्न की प्राप्ति मुझे यहीं हुई, राष्ट्रपति जी का गैलेंट्री मेडल यहीं मिला, और साथ के साथ में 1-2 बड़ी घटनाएं हुई थी उस टाइम पे भी। मतलब आज की मीटिंग में ही कई सारे लोग ऐसे हैं, श्री मोहन तायल जी हैं, कई सारे लोग हैं, बाटला जी हैं, वो लोग घर आके हमारी हालचाल पूछा था, बड़ा मनोबल आप लोगों ने दिया था और लगातार आप लोगों का सहयोग रहा। इस चीज को हम जीवन भर, ना सिर्फ अपने सर्विस काल के दौरान बल्कि जीवन भर इन सारी चीजों को याद रखेंगे। धन्यवाद सर। आपने बताया पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको यहाँ पर हुई, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी एक्सीडेंट हुआ, तबीयत खराब हुई, उस सब में भी आपने बड़ी मजबूती के साथ में उस सब चीजों से बाहर निकले, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अमूल्य समय हम सबको दिया। और वैसे तो पुलिस लगातार उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से मनोबल आम नागरिकों का बढ़ ही रहा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के लोगों ने जब कैराना भी हमारे में शामिल था तब वो दौर देखा है, 2013 के दंगे भी हम लोगों ने देखे, उससे पहले भी लगातार। अब हमारे मन में एक ये बड़ा मजबूत विश्वास है कि अव्वल तो कभी कोई दंगा करने की यहाँ पर सोचेगा नहीं, और अगर होगा तो पुलिस इतनी सक्षम है कि उसको वो फैलने नहीं देगी। आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े और हमारे मुख्य अतिथि साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मजबूरी है कि इस टाइम वर्चुअली हमें मिलना पड़ रहा है। हम सब लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना की महामारी खत्म हो और फिर हम रूबरू जिस तरह से हम पहले मिलते रहे उस तरह से आपके साथ में हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी अतिथि। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू निशांत जी, थैंक यू सतपाल जी, थैंक यू ताल जी। कौशल जी, अब आप सभी को म्यूट कर दो। कौशल जी, अब सभी लोग जो है इनफॉर्मली आपस में मिल सकते हैं, सभी को सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आज की ये मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों ने अपनी बहुत अच्छी बात रखी और एक बहुत बड़ा ग्रुप जनमंच का लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मुकेश लाल जी का, सुधीर जी का, नईम चांद जी का, आप